ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। भक्तों, जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन आती है तब उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, गरीबी समाप्त होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की कथा जिसके जीवन में केवल गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से अद्भुत परिवर्तन आ गया। तो भक्तों, मन को शांत कीजिए, भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और सुनिए गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। वो बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव का था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, मंदिर जाता और लोगों को धर्म की बातें सुनाता था। लेकिन उसके जीवन में बहुत गरीबी थी। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार भूखा सो जाता। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वो कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे परिवार को इतना कष्ट क्यों? उस रात भूखे पेट ही पूरा परिवार सो गया। आधी रात के समय ब्राह्मण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान हैं। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी दुख बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। तब भगवान शिव बोले, यदि तुम श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करोगी तो तुम्हारी जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उस दिन गुरुवार था और संयोग से प्रदोष तिथि भी थी। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि आज से वे पूर्ण श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करेंगे। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने घर की सफाई की, फिर स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। घर में थोड़ा सा ही अन्न था, फिर भी उन्होंने पहले भगवान शिव के लिए भोग तैयार किया। ब्राह्मण जंगल गया और वहां से बेलपत्र लेकर आया। शाम के समय दोनों पति पत्नी पास के शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय से पवित्र हो रहा था। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए, धूप दीप दिखाया और गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनी। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के दुख दूर कीजिए। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। नगर का राजा बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था। उसे एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता थी। बहुत खोजने के बाद लोग उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे। राजा ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक बुलाया और यज्ञ करवाने का अनुरोध किया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ संपन्न करवाया। राजा उसकी विद्वता और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को धन, अन्न, वस्त्र और रहने के लिए एक सुंदर घर दान में दिया। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी। अब कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब मिलने के बाद भी ब्राह्मण का अहंकार नहीं बढ़ा। वो पहले की तरह भगवान शिव की भक्ति करता रहा। हर गुरु प्रदोष पर व्रत करता, गरीबों को दान देता और लोगों को भगवान शिव की महिमा सुनाता।
कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हो गया। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक वहां एक विषैला सर्प आ गया। सर्प ने बालक को डस लिया। बालक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब ये समाचार ब्राह्मण और उसकी पत्नी को मिला तो दोनों रोने लगे। लेकिन तभी ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, आज गुरु प्रदोष व्रत है। हमें विश्वास है कि भगवान शिव हमारे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। दोनों तुरंत शिव मंदिर पहुंचे। आंखों में आंसू लिए वे भगवान शिव के सामने बैठ गए। उन्होंने पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप किया। भक्ति और विश्वास से उनका हृदय भर गया। तभी मध्य रात्रि में मंदिर के अंदर तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति और गुरु प्रदोष व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल निकाला और बालक पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में बालक जीवित हो उठा। पूरा परिवार आनंद से भर गया। वे बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। तब भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। रोग, शोक, गरीबी और संकट समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त को सुख, समृद्धि, संतान सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किया गया गुरु प्रदोष व्रत जीवन बदल सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए हर गुरुवार पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। यदि आपको गुरु प्रदोष व्रत की ये कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का नाम लेकर कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।